राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा 1 महीने पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश में हरियाणा के लड़कों के साथ मारपीट हुई थी, मॉब लिंचिंग हुई थी। अब ऐसी ही घटना कर्णप्रयाग में सिखों के साथ हुई है। वहाँ के लोकल लोगों की भीड़ ने 2 या 3 निहंग सिखों पे हमला किया और अपनी सेल्फ डिफेंस में निहंग सिखों ने भी तलवार चलाई। ये चमोली ज़िले के कर्णप्रयाग की बात है। वो अपना हेमकुंड साहब से लौट रहे थे। अब ये मांग उठी है ताज़ा कि इन सिखों के तलवार लेकर उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। जैसे हरियाणा वालों के बारे में ये कहा गया था कि ये हुक्का लेकर आते हैं तो उस पर रोक लगाई जाए। जैसे हरियाणा वालों के हुक्के से दिक्कत थी, ऐसे सरदारों की अब तलवार से भी दिक्कत हो गई है। और उत्तराखंड के लोगों के वीडियो भी आ रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में आकर यहाँ की शांति भंग न करें। ये देवभूमि है, बाहर के लोग आकर यहाँ की शांति को भंग न करें। इस विषय पर दोस्तों आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, ये जो 2 पहाड़ी राज्य हैं उत्तराखंड और हिमाचल, इनको भगवान ने प्राकृतिक सुंदरता बहुत दी है, लेकिन रोजगार की कमी है यहाँ पर। और इन विशेष राज्यों को सरकार की तरफ से कुछ विशेष और भी बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता। ज़मीन से मेरा मतलब है वहाँ किसान नहीं बन सकता, वहाँ एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता। अगर आपको कोई छोटा मोटा प्लाट, कोई मकान खरीदना है तो उसके लिए भी आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। ये विशेष अनुकंपा सरकार की इन राज्यों पर है। तो वहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते थे, टूरिज़्म के लिए जाते थे, अपने मन को खुश करने के लिए जाते थे, प्रकृति के करीब रहने के लिए। अब वहाँ के लोगों को इससे भी दिक्कत हो गई है कि यहाँ पे बाहरी लोग आते हैं, हमारी शांति को भंग करते हैं, यहाँ पर अपना कल्चर थोपते हैं। उत्तराखंड के लोगों का ये कहना था कि हरियाणा के लोग यहाँ पर आकर हुक्का पीते हैं और दूसरा यहाँ पर हरियाणा की भाषा के गाने बजाते हैं। उससे उत्तराखंड के लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा कल्चर समाप्त करने की एक साजिश है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी जगह बताऊंगा जिसके अंदर आप वहाँ पर जाइए, वहाँ के कल्चर को ख़त्म कर दीजिए, वहाँ पर आप बस जाइए। अगर आपके पास पैसा है तो बड़े सस्ते रेट में आपको ज़मीन मिल जाएगी। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप वहाँ पर किसी नाले या रेलवे की ज़मीन पे झुग्गी डाल के भी रह सकते हैं। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद जब आपके प्रदेशवासियों की जनसंख्या वहाँ पर बढ़ जाएगी तो आप वहाँ पर एमएलए भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और वहाँ के मूल निवासियों को आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आप वहाँ के कल्चर की परवाह बिल्कुल भी न करें, वहाँ पे अपना कल्चर थोप दें तो भी वहाँ के मूल निवासियों को आपसे कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे एक प्रदेश है दोस्तों जिसकी पूरी डेमोग्राफी, पूरा कल्चर बदल गया, लेकिन उस प्रदेश के निवासियों ने उफ तक नहीं की। और अब उसके पड़ोसी प्रदेश में भी ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली के बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि ये देश की राजधानी दिल्ली असल में किसकी है, इसके मूल निवासी कौन हैं और किस प्रकार से उन मूल निवासियों को ख़त्म कर दिया गया, उनकी संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया, उनकी पहचान को मिटा दिया गया। और उन लोगों ने कभी अपनी ज़ुबान पर उफ तक नहीं करी। दोस्तों, उफ तक नहीं करी, कोई भी नहीं जानता उनको। ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं जहाँ पर वहाँ के मूल निवासी विधायक बनते थे या बनने का उनका अधिकार था, लेकिन उन सीटों की डेमोग्राफी बदल दी। वहाँ पर प्रवासी आकर विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री तक भी बन चुके हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपने हितों की बात नहीं की। दोस्तों, इस देश के अंदर ऐसे भी राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र के अंदर, अगर आपको रहना है तो आपको मराठी सीखनी पड़ेगी, आपको अपनी दुकान के साइन बोर्ड मराठी में लिखने पड़ेंगे। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि तमिलनाडु में जाकर कोई हिंदी भाषी वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए? आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी? या आप कल्पना कर सकते हैं कि पंजाब में जाकर कोई नॉन सिख वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए? लेकिन दिल्ली के अंदर केवल 2 ही मुख्यमंत्री बने हैं जो दिल्ली के मूल निवासी थे। एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जो कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, और एक डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जो दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री थे।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कभी कोई मूल निवासी मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाया। और यहाँ का जो कल्चर था हुक्का पीना, वो हुक्का ख़त्म हो गया। आज यहाँ पर हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर पान के बीड़ी, पान के खोखे लगे हुए हैं, जो कि यहाँ का कल्चर नहीं था। यहाँ की दीवारों पर आपको पान की पीक मिलेंगी, वो यहाँ का कल्चर नहीं था। और यहाँ पर अब भोजपुरी सांस्कृतिक सम्मेलन होते हैं, उत्तराखंड के उत्तरायणी सांस्कृतिक सम्मेलन होते हैं दोस्तों। और यहाँ की कई बार डेमोग्राफी बदल दी गई है, मगर यहाँ के लोगों ने उफ तक नहीं किया। और दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल का नियम भी इतना आसान है, कोई भी बाहर का आदमी आकर यहाँ 3 साल रह ले, उसका तुरंत डोमिसाइल बन जाता है और उसको सारी सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं, जो एक दिल्ली के मूल निवासी के हक की चीज़ है। वो बाहर के लोग भी आकर यहाँ पर लेने लग जाते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियों में दिल्ली के मूल निवासियों को दाखिला नहीं मिलता, बाहर के लोग आकर पढ़ते हैं। यहाँ के अस्पतालों में दिल्ली के मूल निवासियों को नंबर नहीं आता एडमिट होने का, बाहर के लोग आकर यहाँ पर इलाज भी करवाते हैं दोस्तों। और जिस उत्तराखंड में दिल्ली हरियाणा वालों के जाने पर लोग नफ़रत करते हैं, उन पर हमला करते हैं, उस उत्तराखंड के दोस्तों दिल्ली के अंदर कई सीटों पर एमएलए बने हुए हैं। पटपड़गंज सीट पर रविंदर नेगी एमएलए है। इसके अलावा दोस्तों मुस्तफ़ाबाद सीट पर मोहन सिंह बिष्ट एमएलए है। और ये मोहन सिंह बिष्ट इससे पहले करावल नगर सीट से भी एमएलए रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी सीटें भी हैं जहाँ पर पूर्वांचल के लोग आकर एमएलए बन चुके हैं, यानी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के। आप कल्पना कीजिए, क्या कोई दिल्ली या हरियाणा का मूल निवासी जाकर बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है? लेकिन दिल्ली में ऐसा हो रहा है दोस्तों। हिमाचल और उत्तराखंड में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन एक दिल्ली के बिहारी नेता ने दिल्ली के एक गांव नजफगढ़ के पास में दिचाऊ गांव में 150 एकड़ ज़मीन खरीद रखी है। और वो नेता दिल्ली में सांसद भी रह चुका है, विधायक भी रह चुका है और मेट्रोपॉलिटन काउंसलर भी रह चुका है। तो मैं आज आपको बताता हूं कि लक्ष्मी नगर सीट है दोस्तों, जो कि त्यागी बहुल सीट है, जो दिल्ली के मूल निवासी त्यागियों की सीट है। इस सीट से आज पूर्वांचल का एमएलए है जिसका नाम अभय वर्मा है। यहाँ से पहले नितिन त्यागी एमएलए होता था। ऐसे ही बाबरपुर सीट है दोस्तों, ये गुजर बहुल सीट है, यहाँ से गोपाल राय पूर्वांचली विधायक है। बुराड़ी सीट है, ये भी त्यागियों की सीट है दोस्तों। यहाँ से त्यागी जो दिल्ली के मूल निवासी, यहाँ से संजीव झा एमएलए है पूर्वांचल का। करावल नगर सीट है दोस्तों, यहाँ से एक ही बार गुजर एमएलए बना था, रामपाल कराहना। उसके बाद से यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट कई बार विधायक रहे, जो कि उत्तरांचल के हैं। और अभी यहाँ पर दोस्तों इस सीट पर अभी कपिल मिश्रा, जो कि पूर्वांचल के हैं, वो विधायक हैं। द्वारका एक सीट है दोस्तों, ये जाट बहुल सीट है, 3-4 गांव जाटों के पड़ते हैं, लेकिन यहाँ से कई बार विनय मिश्रा, उनके पिताजी महाबल मिश्रा विधायक बन चुके हैं। ऐसे ही संगम विहार सीट है, ये संगम विहार सीट दोस्तों जाट और गुजर एरिया में पड़ती है। यहाँ से चंदन चौधरी यहाँ के विधायक हैं। अभी पटपड़गंज सीट है दोस्तों, ये पटपड़गंज सीट भी गुजरों की सीट है, गुजर बहुल सीट है। यहाँ से रविंदर नेगी उत्तरांचल के विधायक है। और मुस्तफ़ाबाद भी दोस्तों गुजर बहुल सीट है, यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट इस समय विधायक हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली से चलते चलते अब ये चीज़ हरियाणा में भी आ गई है। हरियाणा के दोस्तों जो दिल्ली से लगते हुए ज़िले हैं, उनकी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है। गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, रेवाड़ी हो, झज्जर हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, इन ज़िलों की दोस्तों पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। और थोड़े दिन में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको पूर्वांचल, उत्तरांचल के और हिमाचल के लोग एमएलए, एमपी बनते दिखाई देंगे। और मज़े की बात देखो दोस्तों, हरियाणा की सरकार ने जो डेमोग्राफी की शर्तें हैं और जो नियम हैं वो 5 साल कर दिए हैं 15 साल से घटा के। यानी दूसरे प्रदेशों में आप उत्तरांचल और हिमाचल में अगर घूमने भी जाते हो तो वहाँ पर आपको उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। यहाँ आके लोग बस भी जाएं तो भी उनके लिए कितना आसान है, 5 साल में वो यहाँ के मूल निवासी बन जाएंगे, यहाँ की पेंशन लेंगे।
वृद्धावस्था पेंशन जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है 3500 रुपये, वो लेने लग जाएंगे। यहाँ के लोगों की नौकरियाँ छीनेंगे। बड़ी आसानी से यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्लॉट खरीद सकते हैं, और अगर पैसे नहीं हैं तो कहीं पे झुग्गी डाल के भी रह सकते हैं। तो बड़े आराम से हरियाणा की भी डेमोग्राफी को धीरे धीरे करके बदला जा रहा है। और दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया, दिल्ली में आज़ादी से लेके अब तक 2 ही मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के मूल निवासी थे, जो मुख्यमंत्री के पद तक गए। एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव और एक डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जो के जाट थे। इसके अलावा कोई नहीं बना। ऐसे ही दोस्तों हरियाणा में भी होने वाला है बहुत जल्द। यहाँ के मूल निवासियों की जगह यहाँ पर भी प्रवासी लोग आकर मुख्यमंत्री बनेंगे, MP MLA बनेंगे, और धीरे धीरे दिल्ली वाली हालत अब हरियाणा की भी होने वाली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। जो भाई समझदार थे वो समझ गए होंगे, और जो अभी भी नहीं समझना चाहते हैं उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। अभी सरकार ने एक पंचग्राम योजना लॉन्च कर दी है, जो KMP के चारों तरफ 5 बड़े शहर बसाने की योजना है। यानी कि हरियाणा की डेमोग्राफी को बदलने की योजना है। हरियाणा का पूरा वोट बैंक बदल जाएगा, हरियाणा के मूल निवासियों की वैल्यू ख़त्म कर दी जाएगी, और फिर यहाँ पर बाहर के लोग फैसला करेंगे कि किसकी सरकार बननी चाहिए और किसकी सरकार नहीं बननी चाहिए। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े और मैं आगे भी आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियो बनाकर दिखाता रहूं। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।